नमस्कार। एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 विषय संस्कृत के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अध्ययन करेंगे। तो अपनी जो रुचिरा पुस्तक है उसका चौथा पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। एक बच्चों का कवि सम्मेलन है, बाल कवि सम्मेलन है, हास्य अर्थात हंसी से भरा। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं कि विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपवेष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः, विभिन्न प्रकार की वेश को धारण किए हुए, वेशभूषा को धारण किए हुए, चत्वारः बाल कवयः, चार बाल कवि, मंच से ऊपरी, मंच के ऊपर, उपवेष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः, अधः मतलब नीचे, उस मंच के नीचे, श्रोतारः श्रोतागण, हास्य कविता श्रावणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविताओं को सुनने के लिए, जो हंसी वाली कविताएं हैं वो सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहलम कुर्वन्ति, शोर कर रहे हैं। कोलाहलम क्या होता है? शोर करना। संचालक है, जो मंच संचालक है वो क्या बोलता है? अलम कोलाहलेन, अर्थात शोर मत करो। अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, कि आज, अद्य आज, परम हर्षस्य अवसरः, एक खुशी का दिन है, आज बहुत खुशी का मौका है, खुशी का अवसर है। यत् की अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः, काव्यहंतारः कौन होते हैं? काव्य को नष्ट करने वाले, काव्य का संहार करने वाले। अब यहाँ पर काव्यहंतारः मतलब काव्य को नष्ट करने वाले। क्यों? क्योंकि हास्य बाल कवि सम्मेलन है, तो ऐसी बातें होती हैं कवि सम्मेलनों में। काल यापकाश्च, और समय को बर्बाद करने वाले, समय को व्यर्थ बर्बाद करने वाले, काल यापकाश्च, ठीक है, समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति, भारत के हास्य कवि धुरंधर, धुरंधर जो हास्य कवि हैं वो समागताः सन्ति, आए हुए हैं। ठीक है, धुरंधर एक बहुत विद्वान माना गया, धुरंधर होते हैं वो, तो वो क्या है? आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मः। तो संचालक क्या बोलता है कि आइए हम सब करतल ध्वनिना, करतल ध्वनि क्या होती है? तालियों के साथ, तालियों की आवाज़ से, वयम हम, एतेषाम स्वागतम कुर्मः, इन सब का स्वागत करते हैं। किनका? जो धुरंधर हैं, जो महान कवि आए हुए हैं उनका। तो अब कवि आते हैं। कवि का नाम है गजाधरः, गजाधर नाम है। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, और गजाधर कवि आते हैं, बोलते हैं कि सर्वेभ्यो, सभी, अरसिकेभ्यो नमो नमः। अरसिक कौन होते हैं? जिनको कविता सुनने में मज़ा नहीं आता। अब हास्य कवि है तो ऐसी बातें होंगी ही कि जिनको कविता सुनने में मज़ा नहीं आता है उनको बार बार मेरा प्रणाम, नमो नमः, मेरा बार बार प्रणाम। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, प्रथमम तावद पहले तो, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम जो आधुनिक वैद्य हैं, जो आधुनिक डॉक्टर हैं, जो आजकल के डॉक्टर हैं, उद्देश्यम स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, उनको उद्देश्य मान करके अपना काव्य सुनाता हूँ। गजाधर कवि करें कि मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, जो आजकल के जो डॉक्टर हैं उनको मान करके अपना काव्य सुनाता हूँ। वैद्यराज है, वैद्यराज अर्थात डॉक्टर। नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, सहोदर क्या होता है? सगा भाई। कि हे डॉक्टर, कि हे यमराज के सगे भाई डॉक्टर, आपको नमस्कार। कौन कर रहे हैं? गजाधर कवि सुना रहे हैं कि हे यमराज के भाई वैद्यराज,
तुम्हें मेरा प्रणाम। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यमराज तो हरति मतलब हरण करता है, निकालता है, प्राणान प्राणों को, कि यमराज तो केवल प्राणों को हरता है। वैद्य प्राणान धनानि च, और डॉक्टर क्या करते हैं, वैद्य क्या करते हैं, आप जैसे प्राण भी निकालते हैं और धन भी निकाल लेते हैं। और वर्तमान में स्थिति चल रही है कोरोना में, जो कोविड-19 चल रहा है, ऐसी स्थिति चल रही है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतकः, कोई कालांतक है, वो क्या बोलते हैं, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। बोलते हैं कि अरे वैद्यास्तु, वैद्य तो सर्वत्र सब जगह मिलेंगे, परंतु न ते मादृशः कुशलः, न ते नहीं होंगे, मादृशः मेरे जैसे, कुशलः कुशल किसमें, जनसंख्या निवारणे जनसंख्या को रोकने में, कि वैद्य तो आपको बहुत मिलेंगे, परंतु जनसंख्या घटाने में मेरे जैसा कुशल जो है वो कोई नहीं मिलेगा आपको। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, ममापि काव्यम मेरा भी काव्य, इदम यह शृण्वन्तु भवन्तः आप सुनिए, मेरा भी यह आप काव्य सुनिए। क्योंकि डॉक्टर्स की बात हो रही है तो एक कालांतक बोल रहे हैं कि वैद्य तो बहुत हैं, डॉक्टर तो बहुत हैं, लेकिन जनसंख्या घटाने में मेरे जैसा कोई नहीं होगा, और आप मेरा भी काव्य सुनिए, मेरी भी बात सुनिए। चितां प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। कि चितां प्रज्वलिता, एक जलती हुई चिता को देख करके वैद्य क्या करता है, जलती हुई चिता को देख करके विस्मयागतः, विस्मयमागतः यानी हैरानी को प्राप्त हो जाता है, हैरान हो जाता है। ना अहम गतो, न मैं गया, न मैं भ्राता, और ना ही मेरा भाई गया, कस्य इदम हस्तलाघवम, तो फिर ये किसके हाथ की चतुराई है, अर्थात मरने वाले का इलाज करने के लिए मैं भी नहीं गया, मेरा भाई भी नहीं गया, तो फिर किसके हाथ की ये चतुराई है। ये कौन बोल रहा है, कालांतक, क्योंकि हास्य कवि सम्मेलन में ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंसते हैं। तुंदिलह, कोई तुंदिल है, तुंदिल, वैसे तुंदिल भी क्या होता है देखिए, तुंद से ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तोंद, जिसका बड़ा पेट होता है उसको बोलते हैं तोंद, कि तुंद से ऊपरी, अपनी तोंद के ऊपर, उस बड़े पेट के ऊपर, हस्तम आवर्तयन, हाथ फेरते हुए, हाथ फिराते हुए, तुंदिलो अहम भो, कि अरे मैं बड़े पेट वाला हूँ, और ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनिए, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण कीजिए। और क्या सुना रहे हैं, प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे, कि जो दुष्ट बुद्धि वाला होता है वो क्या करता है, प्राणम प्राप्य, दूसरे का अन्न प्राप्त करने पा करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, कि मेरे शरीर पर दया करो। ये जो तुंदिल मोदे बोल कि हे दुर्बुद्धि, एक बार इसका अर्थ दोबारा देखिए, दुर्बुद्धे, कि हे दुष्ट बुद्धि वाले, एक दुर्बुद्धि वाले, प्राणम प्राप्य, दूसरे के अन्न को पा करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ माने होता है मत, माँ माने क्या होता है मत, शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत करो। अर्थात क्या कहता है कि दूसरे का जब अन्न मिल जाए ना तो शरीर के ऊपर बिल्कुल भी दया मत करो, और क्या करो, जी लगा करके खाओ, छक करके खाओ। प्राणम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः, प्राणनमम, प्राणनम अर्थात दूसरे का जो अन्न जो है ना वो दुर्लभम, बहुत मुश्किल से मिलता है इस संसार में, शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो दोबारा मिल जाएगा। ये तुंदिल महोदय बोल रहे हैं कि अगर दूसरे का किसी का भोजन मिल जाए ना कुछ भी खाने के लिए, तो उसको जी लगा करके खा जाओ, दूसरे का भोजन पता नहीं मिलेगा या नहीं, लेकिन शरीर दोबारा फिर से मिल जाएगा। सर्वे पुनः अट्टाहसम कुर्वन्ति, और सभी पुनः जो अट्टाहस करते हैं अर्थात बहुत जोर से हंसते हैं। अब आए चारवाक महोदय और बोलते हैं कि चार वाक्य है, आम आम हाँ हाँ,
ये आम खाने वाला नहीं है, आम आम अर्थात हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचित में हो, कि शरीर का पोषण तो है वो सर्वथा उचित में हो, हमेशा जो है वो सही है कि शरीर का पोषण हमें करना चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब भी ऋणम कृत्वापि, ऋण लेकर के भी, कर्ज लेकर के भी पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य है, पौष्टिक पदार्थों का भोजन करना चाहिए, पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। चार्वाक कहते हैं कि जो है हमें हमारे शरीर के लिए पोषण जो है वो उचित है, पोषण होने चाहिए। अगर हमारे पास धन नहीं है तो क्या करें, हम ऋण लेकर के भी, दूसरे से कर्ज लेकर के भी पौष्टिक पदार्थों को खाएं। तथा कथयति, चार्वाक कवि, और चार्वाक कवि क्या कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि आप जब तक जिए सुख से जीना चाहिए। सुखम जीवेत, यावत जीवेत, जब तक जिए, सुखम जीवेत, सुख से जीना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चाहे ऋणम कृत्वा कर्ज लेकर के भी घृतम पिबेत, घी पीना चाहिए। जब तक जिए सुख से जिए, चाहे हमें कर्ज लेकर के भी घी पीना पड़े। श्रोतारः, जो श्रोतागण है वो क्या बोलते हैं, तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तरहि तो ऋणस्य कर्ज का, प्रत्यर्पणम कथम अर्थात वापिस देना क्यों, लौटाना क्यों। अगर हम ऋण कर्ज लेकर के भी घी पीते हैं तो फिर इस कर्ज को वापिस लौटाना क्यों। अब चारवाक क्या कहते हैं, चारवाक है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम सुनिए, मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ काव्य, मेरा जो शेष काव्य है वो भी तो सुनिए आप, कि आप यहाँ तक संतुष्ट न हो। आप पौष्टिक पदार्थ खाना चाहते हैं और किसी से आपने पैसे उधार लिए और पौष्टिक पदार्थ खा लिए, नहीं, आप मेरा आगे का भी तो काव्य सुनिए। क्या है कि घृतम पीत्वा, घी पी करके, श्रमम कृत्वा, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पित जन है, उन लोगों का जो ऋण है वो वापस लौटाइए। ठीक है, तो आप यहाँ तक संतुष्ट न हो, आपने इस लाइन को सुना और संतुष्ट हो गए कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे, चाहे किसी से कर्ज लेकर के भी हमें घी पीना पड़े। चारवाक कहते हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मेरे काव्य की जो आगे की लाइन है वो भी तो सुनिए, कि घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पित जन है, कि घी पी करके, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पित जन है, उन लोगों का ऋण जो हमें वापिस देना है। काव्य पाठ श्रवणेन, इस काव्य पाठ को सुन करके उत्प्रेरित, एक प्रेरित, एक है बालकोपि, एक बालक भी, आशु कविनाम रचयति, आशु कवि क्या होते हैं, शीघ्र रचना करना, किसी की जल्दी ही एक रचना कर लेना, वो बोलते हैं आशु कवि। एक आशु कविताम रचयंती, एक जल्दी एक कविता बनाता है, हासपूर्वकम च श्रावयति, और हंसी के लिए उसको सुनाता है। एक बच्चा भी प्रेरित हो जाता है इन कवियों की बात को सुन करके। और कविता क्या सुनाता है, श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य। और जो कवि थे उनके बारे में ही उस बच्चे ने कविता बना दी, कि गजाधर है कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यकम चारवाकम च नमाम्य हम, कि गजाधर को, जो गजाधर भाई साहब हैं उनको, गजाधर भाई साहब को, तुंदिलम भोज्य लोलुपम, और उस अन्न के लालची तुंदिल को, तुंदिल भाई साहब ने कहा था ना कि दूसरे का अन्न मिल जाए खींच दो, खा जाओ जबरदस्ती उसको, जितना खाया जाए छक करके। तो उस तुंदिल भाई साहब, उस अन्न के लालची तुंदिल को, कालांतक भाई साहब भी आए थे कवि इसमें, कालांतक को और वैद्य चारवाक को नमाम्य हम, मेरा प्रणाम। क्या कहता है बालक की, गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्य चारवकम च नमाम्य हम, कि जो गजाधर भाई साहब हैं, जो गजाधर कवि हैं, तुंदिलम भोज्य लोलुपम, और उस अन्न के लालची तुंदिल को, कालांतक को और वैद्य चारवाक को नमाम्य हम, मेरा प्रणाम।
मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य को सुन करके हा 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 इस तरह से हंसी करते हुए, अन्य चा अपि हसंती, और दूसरे भी हंसते हुए, सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। तो ये अपना पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम समाप्त हुआ। पाठ में आए कठिन शब्दार्थों को हमने पाठ में भी बताया है। फिर भी आप इन शब्दार्थों को यहाँ से देख करके आप इनको याद करें, और पाठ के कठिन शब्दार्थ याद करने से पाठ आसानी से समझ में आ जाता है। तो आज का अपना ये पाठ समाप्त हुआ। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।